एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये डीयू का एमएससी फिजिक्स का जो 2022 में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 20 अक्टूबर को, तो उसकी जो है रिस्पॉन्स शीट आई है अभी और मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है। उसमें से कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं डालने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास क्या है, एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 10 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए टारगेट। आपके पास एक्सरेज हैं जिनकी वेवलेंथ 10 पिकोमीटर है, वो टारगेट से स्कैटर हुई हैं। आपको क्या बताना है, फ्रिक्शनल चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो एक्सरेज आपकी 60 डिग्री एंगल से स्कैटर हुई हैं उसकी वेवलेंथ के अंदर कितना फ्रिक्शनल चेंज आया है, 12%, 24%, 36%, 48%। देखिए बेसिकली ये कॉम्पटन इफेक्ट है, आपको टारगेट मटेरियल पर डाला है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है। ये कॉम्पटन इफेक्ट होता है, तो इससे जैसे कोलाइड करेगा तो ये आपके पास 60 डिग्री एंगल पर स्कैटर कर गया, इलेक्ट्रॉन आपका रिक्वाइलिंग बन गया, यानी वो मोशन में आ गया। तो डेल्टा लेमडा क्या है, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम नोट सी इंटू 1 माइनस कोस थीटा। डेल्टा लेमडा आपके पास क्या होती है, कॉम्पटन शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे थीटा एंगल क्या गिवन है, ये थीटा एंगल है जिस पर एक्सरे स्कैटर की है 60 डिग्री। और डेल्टा लेमडा हो गया लेमडा डैश माइनस लेमडा, लेमडा डैश जो है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज एंड लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज। डेल्टा लेमडा क्या है, एच बाई एम नोट सी की वैल्यू होती है 2.43 पिकोमीटर और इंटू 1 माइनस कोस ऑफ 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, यानी 2.43/2 दैट इज इक्वल टू 1.215 पिकोमीटर। आपको बताना क्या है, फ्रिक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। तो फ्रिक्शनल चेंज क्या होगा, लेमडा डैश माइनस लेमडा बाई लेमडा, यानी डेल्टा लेमडा बाई लेमडा। डेल्टा लेमडा आपने निकाला हुआ है 1.215 डिवाइडेड बाय लेमडा आपको गिवन थी इंसिडेंट रेज की वेवलेंथ 10 पिकोमीटर, और परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, दैट कम्स आउट टू बी 12.15% और 12%। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है जो रेडिएटिंग कैविटी का, वो मैक्सिमम किसके है, किस वेवलेंथ पर है। आपको याद है लेमडा के साथ जो है आप लेमडा एम्प्टी मीन्स डिस्प्लेसमेंट लो होता है, जो क्या होता है लेमडा इंटू टी कॉन्स्टेंट। 27 माइक्रोमीटर पर आपके पास जो है स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम है, दिस वन 27 माइक्रोमीटर, ये वाला। तो टेम्परेचर इज चेंज, टेम्परेचर चेंज हो गया सच दैट द टोटल पावर रेडिएटेड बिकम 16 टाइम्स हायर। जो अब टोटल पावर रेडिएट हुई वो 16 टाइम्स ज़्यादा हो गई। न्यू स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव इट्स मैक्सिमम एट ए वेवलेंथ हो। जो नया एनर्जी स्पेक्ट्रम आया यानी ई वर्सेस लेमडा आया, तो आपको बताना है कि वो लेमडा चेंज हो गई, क्या हो गई। आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो लेमडा शिफ्ट करता है। देखिए लेमडा m1 जो कि मैक्सिमम किस पर आपकी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम है, लेमडा मैक्सिमम वैल्यू है 27 माइक्रोमीटर। P2 गिवन है 16 टाइम्स हायर हो गई, यानी P1 थी तो वो उसका 16 टाइम्स हो गई। आपको बताना क्या है, लेमडा m2। हमें पता है टोटल रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू E, और जो है पावर रेडिएटेड पर यूनिट टाइम E इज इक्वल टू सिग्मा T4, यानी सिग्मा कॉन्स्टेंट होता है। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू T रेज टू पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। E1 क्या हो गया, T1 रेज टू पावर 4, E2 हो गया T2 रेज टू पावर 4। E2 बाई E1 करें, T2 बाई T1 रेज टू पावर 4। यहाँ से क्या आ गया, E2 बाई E1 की रेशियो जो पावर वाली रेशियो थी वही 16 है। T2 4 बाई T1 4, यहाँ से आप निकाल सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 इंटू 16 रेज टू पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, T2 आ गया ट्वाइस ऑफ T1। हमें पता है विज डिस्प्लेसमेंट लो क्या होता है, लेमडा m इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी, जिस पर आपकी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम थी। तो लेमडा 1 T1 इज इक्वल टू लेमडा 2 T2। यस, यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा m1 आपको गिवन है, T2 T1 में रिलेशन आपको पता है। लेमडा m1 क्या है, 27 माइक्रोमीटर, यानी जिस वेवलेंथ पर आपकी एनर्जी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी। यहाँ सब्सटीट्यूट करें सेकेंड इक्वेशन में 27 इंटू T1 दैट इज इक्वल टू लेमडा m2 इंटू ट्वाइस ऑफ T1। T1 से T1 कैंसिल आउट, लेमडा m2 क्या आ गया 27/2, और यू कैन से 13.5 माइक्रोमीटर, यानी मैक्सिमम जिस पर एनर्जी डेंसिटी आपकी मैक्सिमम थी वेवलेंथ क्या हो गई, इसकी हाफ हो गई, दिस वन नियरली हाफ ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट आ गया 13.5 माइक्रोमीटर। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से विंस डिस्प्लेसमेंट लो पर आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमएससी कर जाओगे तो नेट और गेट में भी आएगा ये क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक सरफेस हैविंग एरिया क्या है 0.4 मीटर्स स्क्वायर इज़ 540 डिग्री सेल्सियस, यानी ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या है 540 डिग्री सेल्सियस। द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर इज 1.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, 2.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, 3.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, 4.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। हमें पता है विंस डिस्प्लेसमेंट लो क्या होता है, लैम्डा इंटू टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू 2.898 इंटू 10⁻⁻3। ये क्वेश्चन में वैसे मेंशन करना चाहिए था लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है। टी इज इक्वल टू 540 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 813 केल्विन। यहाँ से लैम्डा एम निकालिए 2.898 इंटू 10⁻⁻3 बाई 813 दैट कम्स आउट टू बी 3.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एंड्स ऑफ ए रोड आर केप्ट एट 327 डिग्री सेल्सियस एंड 527 डिग्री सेल्सियस। द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 3000 कैलोरी ऑफ हीट फ्लोज इन रोड। ये रोड है, इनके एंड्स को टेम्परेचर पर मेंटेन किया है, ये 327 पे है, ये 527 पे है। कितनी हीट फ्लो कर रही है 3000 कर रही है। आपको बताना है कि एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, 5 कैलोरी पर केल्विन, 10 कैलोरी पर केल्विन, 15 कैलोरी पर केल्विन, 20 कैलोरी पर केल्विन। देखिए डेल्टा एस क्या होता है, चेंज इन हीट बाय टेम्परेचर 3000 बाई डेल्टा टी आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर हैं एंड्स पर, दोनों का डिफरेंस आप इसको कैल्विन में चेंज कीजिए। 527 हो गया 800 कैल्विन, ये आपके पास क्या हो गया 600 कैल्विन। तो ये आ गया 3000 बाई 800 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 3000 बाई 200 दैट इज इक्वल टू 15 कैलोरी पर कैल्विन। यस, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरह से मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू डालती रहूँगी। अभी मैंने स्टार्ट किया है तो इसके 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है। अगर मुझे कोई चैलेंज के लिए मिलता है क्वेश्चन तो उसको भी मैं अपलोड कर दूँगी, कल तक का आपके पास टाइम है। ओके, थैंक यू।